कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाई देते हैं, जिनमें बड़े भाई का नाम बिल और छोटे भाई का नाम जॉर्ज था। यहाँ बिल उसे एक छोटी कश्ती बनाकर देता है, जिसे वो लेकर सीधा बाहर आता है और उस कश्ती को बारिश के पानी में छोड़ देता है। कश्ती बहती हुई सीधी आगे जा रही थी। जॉर्ज भी उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। वो उसके पीछे आ ही रहा था, तभी अचानक उसकी कश्ती नाले के अंदर गिर जाती है। जॉर्ज झुक कर नाले के अंदर देखता है तो वहाँ पूरी तरह अंधेरा था और तभी वहाँ उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जिसे वो देखकर एकदम से डर जाता है और इसी दौरान उसे वो खतरनाक पेनीवाइज नजर आ जाता है। यहाँ जॉर्ज अपनी कश्ती लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी वो पेनीवाइज उसका हाथ खा जाता है और तुरंत उसे नाले के अंदर खींच लेता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक फार्म दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का माइक एक भेड़ पर गन ताने खड़ा हुआ था। दरअसल उसके पिता ने उसे भेड़ को शूट करने के लिए कहा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और वो उसे शूट नहीं कर पाता। इसी दौरान उसका पिता उसके हाथ से गन लेकर उस भेड़ को शूट कर देता है और उसे धमका कर कहता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो ये सब तुम्हें हर हाल में करना होगा, नहीं तो तुम यहाँ जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जिनमें बिल भी था। वो सब अपने स्कूल के बाहर खड़े अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ एक औरत स्कूल के बाहर खड़ी अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी, जो कि पिछले पूरे एक हफ्ते से गायब है और अभी तक उसकी माँ उसके आने की आस में खड़ी थी। तभी वहाँ एक बदमाश लड़कों का ग्रुप आकर वहाँ बिल के दोस्तों को तंग करने लगते हैं। ये देखकर बिल उन्हें जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम सब बहुत पछताओगे। इसलिए ये सुनकर वहाँ एक लड़का हेनरी आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई की वजह से छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तभी वो वहाँ कुछ पुलिस वालों को खड़ा देखकर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिल सीधा अपने घर आता है, जहाँ वो अपने भाई की वजह से बहुत दुखी था। वो एक डमी पुतले को लेकर एक पाइप में डालकर ऊपर से पानी को छोड़ देता है, जिससे वो डमी पुतला बहता हुआ सीधा उस पाइप से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो अपने डैड को बताता है कि इसी तरह मेरा भाई जॉर्ज भी उस दिन बारिश के पानी में बहता हुआ कहीं दूर चला गया होगा और मुझे लगता है शायद वो अभी भी जिंदा है। आगे से उसका डैड उस पर गुस्से होकर कहता है कि अब जॉर्ज हमारे दरमियान नहीं रहा और तुम भी उसे भूल जाओ, क्योंकि वो अब हमें कभी भी नहीं मिलेगा और वो मर चुका है। इधर माइक भेड़ों का गोश्त बेचने के लिए शहर आता है कि तभी उसे वही बदमाश लड़के दिखाई देते हैं जो वहाँ उसके पीछे आ रहे थे। ये देखकर वो तुरंत वहाँ छुप जाता है और किसी तरह वो उनसे बच जाता है। वो गोश्त निकाल ही रहा था, तभी वहाँ उसे दरवाजे के हिलने की आवाज आती है और इसी दौरान उस दरवाजे से बहुत सारे अजीब से हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और तभी वहाँ वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहाँ उसे उसी पेनीवाइज की परछाई दिखाई देती है। वो उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन इसी दौरान वही बदमाश लड़के वहाँ आ जाते हैं और वो बदमाश लड़का हेनरी उसे इस शहर से बाहर निकलने को कहकर चला जाता है। इसके बाद हमें बिल का एक दोस्त स्टैन दिखाया जाता है, जो अपनी एक बुक रख ही रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलने लगता है और तभी वहाँ एक पेंटिंग में से एक अजीब सी औरत बाहर निकल आती है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर हमें बेन दिखाया जाता है, जो स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा था, जिसमें उसी पेनीवाइज के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ उसे पता चलता है कि हर 27 साल बाद पेनीवाइज बहुत सारे बच्चों को मार डालता है और उन्हें गायब कर देता है। यहाँ वो किताब पढ़ ही रहा था, तभी वहाँ उसे पीछे से एक लाल रंग का गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे आता है और कुछ ही आगे आने पर उसे अजीब से अंडे पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करते करते एक कमरे में आ जाता है और जैसे ही वो उस अंडे को उठाता है तो वहाँ एकदम से सब लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और तभी वो देखता है तो सीढ़ियों से एक अजीब सा दिखने वाला सरकटा बच्चा आ रहा था। वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही पेनीवाइज ही था। बेन जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलता है और कुछ ही आगे आने पर उसे वही बदमाश लड़के पकड़ लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और गाड़ी के पीछे वही लाल रंग का गुब्बारा दिखाई देता है, जो कि उसी पेनीवाइज का था। मतलब वो हर जगह लोगों के बच्चों को अपने काबू में कर रहा था। इधर वो बदमाश लड़का हेनरी बेन के पेट पर एक लेटर एच लिख देता है, लेकिन तभी बेन उसे लात मारकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो वहाँ से दूर भाग जाता है। यहाँ बिल और उसके दोस्त उसके भाई जॉर्ज को वहाँ उस नाले के एंड पर देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि बिल को अभी भी लगता है कि उसका भाई जिंदा है और वो यहीं कहीं होगा। ढूंढते ढूंढते बिल को वहाँ एक जूता मिलता है, जो जॉर्ज का नहीं था। दरअसल ये उसी औरत की बेटी का जूता था, जो उस दिन अपनी बेटी को स्कूल के पास ढूंढ रही थी। मतलब वो भी उस पेनीवाइज का शिकार बन चुकी है। यहाँ रिची उन सबसे कहता है कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जान को खतरा है। क्या पता वो खतरनाक पेनीवाइज अंदर जाते ही हमें जान से मार डाले। तभी वहाँ बेन पहुँच जाता है और वो उसे सीधा मेडिकल स्टोर ले आते हैं, लेकिन वहाँ और दवा लेने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बेवर्ली आ जाती है और बिल उसे बताता है कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। इसलिए बेवर्ली वहाँ उस काउंटर पर खड़े एक आदमी का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और तभी एक मेडिकल किट को नीचे गिरा देती है, जिससे उस आदमी का ध्यान बिल और उसके दोस्तों से हट जाता है और इसी का फायदा उठाकर
वो वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर वो बेन के जख्म पर पट्टी करते हैं। इधर हेनरी का एक दोस्त उसी नाले के अंदर बेन को ढूंढने के लिए आ जाता है। वो बेन को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने वहाँ बहुत सारे जले हुए लोग आ जाते हैं। वो भागता भागता एक जगह पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ से वो नाला बंद था। इसी दौरान वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही लाल रंग का गुब्बारा उसकी तरफ आ रहा था और आते आते वो एकदम फट जाता है और उसके पीछे से वो पेनीवाइज निकलकर उसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद सभी दोस्त बेन के घर आते हैं, जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी और तभी वहाँ एक पेंटिंग में उसी पेनीवाइज की भी तस्वीर दिखाई देती है। मतलब वो पेनीवाइज अभी भी इन सबके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वो उन पेंटिंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ एडी अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते उसे रास्ते में एक अजीब और डरावना घर दिखाई देता है। इसी दौरान उसकी दवा लेने का समय हो जाता है। वो अपनी दवा लेने ही वाला था, तभी वहाँ उसी घर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर उसके अंदर एक डर सा बैठ जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और चल पड़ता है। इसी दौरान उसकी दवा वहाँ गिर जाती है। एडी एक एक करके अपनी गोलियां उठाता है और एक गोली को हाथ लगाने ही वाला था, तभी वहाँ एक अजीब सा हाथ उसकी गोली को उठा लेता है और तभी वो अजीब सा इंसान उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो वहाँ से तुरंत भागने लगता है और भागता भागता वो एक जगह पर आकर रुक जाता है और दूर खड़ा वही पेनीवाइज उसे दिखाई देता है। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। इधर बेवर्ली अपने घर थी तो उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर कुछ अजीब सी पोएम लिखी हुई थी जो उसके दोस्त बेन ने लिखी थी। तभी वहाँ बेसिन से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो देखती है तो अंदर से बहुत सारे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो सब उसे भी अपने पास बुला रहे थे। वो तुरंत एक इंची टेप उस बेसिन के अंदर डालती है और जब वो उसे बाहर निकालती है तो उसके साथ बहुत सारे बाल और खून लगा हुआ था। तभी उसके अंदर से बाल निकलकर पूरी तरह उसे पकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींचते हैं। बेवर्ली जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन उस बेसिन से बहुत सारा खून पूरे अंदर फैल जाता है। वो डर की वजह से एक दीवार के साथ बैठ जाती है। इसी दौरान उसके डैड आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि इतना क्यों चिल्ला रही हो। बेवर्ली आगे से बताती है कि उस बेसिन से बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसके डैड को उसकी एक बात भी समझ नहीं आती और हैरानी की बात कमरे के अंदर लगा हुआ बहुत सारा खून भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसका डैड उसे बताता है कि ये तुम्हारा वहम होगा। इधर बिल की भी एकदम से आंख खुल जाती है। जैसे ही वो उठकर देखने आता है तो एक कमरे से खुद ही लाइट ऑन हो जाती है। वो न चाहते हुए भी डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ता है और उस कमरे में जाते ही वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे में बैठा ही था। तभी उसे किसी के भागने की आवाज आती है। वो उसके पैरों के निशान का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचता है जहाँ उसका भाई जॉर्ज भागता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत उसका पीछा करते करते नीचे बेसमेंट तक आ जाता है, जहाँ उसका भाई उसे अजीब तरीके से हंसकर कहता है, तुम भी मेरे साथ तैरने के लिए चलो। और इसी दौरान वो एक खतरनाक शैतान में बदल जाता है और तभी वो पेनीवाइज भी पानी से निकल बाहर आता है और अचानक बिल पर हमला कर देता है, लेकिन बिल मौके पर ही वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह सभी दोस्त सीधे बेवर्ली के घर आते हैं और उसी जगह जाते हैं जहाँ उस दिन बेवर्ली को वो बाल बेसिन के अंदर खींच रहे थे। सभी दोस्त वहाँ बहुत सारा खून देखकर घबरा जाते हैं। इसके बाद सभी वहाँ से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते जाते वहाँ वो उन बदमाश लड़कों की कार को देखते हैं और साथ में किसी की साइकिल भी गिरी हुई थी। वो सभी उसके पीछे भागते हैं। इधर वो सभी बदमाश लड़के माइक को गंदा गोश्त खाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी दौरान उसे वहीं पेनीवाइज दिखाई देता है जो अपने हाथ में किसी का हाथ पकड़कर हिला रहा था।